हेलो एवरीवन, आज है 5 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 112 रुपए का ये शेयर है और आज भी तेजी आई है 12% की और शानदार तेजी है। काफी बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है। पिछले एक महीने में इसने आपको 56% का रिटर्न कमा कर दिया है और एक्चुअली में जो तेजी आई है वो पिछले 2-3 हफ्तों में आई है। अगर आप देखोगे तो 70 रुपए का ये शेयर था, लगातार भागा है, 112 पर आया है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब अभी हाल फिलहाल में ही इसका 66 रुपीज़ के आसपास ओएफएस आया था, तभी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि हाँ, अच्छा लग रहा है ये शेयर और ऊपर जाने के इसके दमखम ज़रूर है। लेकिन मैंने तब ये भी कहा था कि 100 रुपये के आसपास जाता ये नज़र आएगा आपको, लेकिन बहुत जल्दी पहुंच गया ये। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कम टाइम में इतने बड़े लेवल पर ये चला जाएगा, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। अब बात करेंगे उसके बारे में भी कि जिस तरीके से तेज़ी आई है, क्या इंडिकेशंस है और क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में खूब तेज़ी है, एक साल में तो भाई साहब खूब ज़्यादा तेज़ी है। 172% का ग्रोथ है। और देखो, इससे पहले ना जब यहाँ पर मूव आते थे ना तो बहुत धीरे 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 ये बढ़ता था, पता भी नहीं चलता था। लेकिन अभी अगर आप देखो यहाँ पर, तो पिछले एक महीने में जो मूव बना है वो एक शार्प मूव यहाँ पर आया है। एकदम से लोगों का बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर जाग चुका है, ये आप कह लो। अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो भी अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। मैक्सिमम ग्राफ भी देख लो तो भी अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। देखो, इसने 2009 से लेकर 2022 तक 23 तक कुछ नहीं था, यहाँ पर कोई उतने बड़े मूव्स नहीं थे। जो एक्चुअली में जो बड़ी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली है वो 2023 के बाद देखने को मिला है। अगर आप देखो यहाँ पर 2022 के मिड से यहाँ पर देखने को मिला है, वरना उससे पहले कोई नहीं था। 20 और 35 के बीच में ये झूल रहा था और अभी आप देखो तो भाई साहब बहुत बड़ी तेज़ी है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तेज़ी है। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर तो 23 का पी है इसका, अभी भी थोड़ा सा और दमखम है ऊपर जाने को लेकर। सेक्टर पी 30 का है, लेकिन हाँ, ये अगर मान लीजिए कि 125 से लेकर 130 के रेंज में बैठ गया, फिर वहाँ से ये उतना सस्ता नहीं रहेगा, फिर वहाँ से ये महंगा होगा, फिर वहाँ से आप करेक्शन एक्सपेक्ट जरूर करोगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो 83% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स भी इनके देखा जाए तो उतने बुरे नहीं है, अच्छे नंबर्स हैं इनके। क्वार्टरली भैया 1500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर रही है ये कंपनी। रेवेन्यू भी 3000 करोड़ से ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं और बढ़ते रेवेन्यू है, बढ़ते प्रॉफिट्स हैं। अभी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, देखते हैं ये किस तरीके से आते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि यहाँ से ये किस दिशा में जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा। और हाँ, डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, अच्छा खासा डिविडेंड भी आपको पे कर रहा है। और शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर के पास 70.95% का स्टेक है और एक्चुअली में प्रमोटर ने अभी जनवरी में ओएफएस के जरिए तकरीबन 3.5% का स्टेक अपना बेचा है। तो हाँ, जब और स्टेक कम होता नजर आएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईज बड़ी क्वांटिटी में है। 8.17% का स्टेक म्यूचुअल फंड्स के पास है, 5.25% डोमेस्टिक के पास है, 7.38% एफआईज लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 8.26% का स्टेक उनके पास भी देखने को मिल रहा है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.45% का स्टेक लेकर बैठे हैं। अदर पार्टी से वह 3.81% का स्टेक देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी मेरे हिसाब से बुरी कंपनी नहीं है। और जहाँ तक बात करें तो सिर्फ एक लौती यही कंपनी नहीं जिसमें तेज़ी है, सरकारी कंपनियों में खूब सारी तेज़ी देखने को मिली है। अभी बजट के बाद अगर देखो तो SJVN, NHPC, पावर ग्रिड के शेयर में मतलब काफ़ी बड़ी तेज़ी आई, क्योंकि बजटरी जो पुश आया उसके चलते। अभी हाल फिलहाल में जब बजट अनाउंस हुआ था वहाँ पर अगर आप देखोगे तो SJVN का शेयर था, NHPC का था और यहाँ पर पावर ग्रिड का शेयर था। नए हाइज नजर आए यहाँ पर, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अनाउंस करा था एन इंक्रीज इन बजटरी अलोकेशन टू द सेक्टर इन द इंटरम बजट। और यहाँ पर जो अलोकेशन है वो 17% हायर देखने को मिला। पहले जो था वो तकरीबन 80,000 करोड़ के आसपास का था, इस बार तकरीबन 93,000 करोड़ के आसपास का रहा। जहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर रिएक्ट पॉजिटिवली टू NHPC अलोकेशन गोइंग टू अप। अगर आप देखोगे तो 9,000 करोड़ से 11,700 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और यही वजह भी है कि शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, आज अगर आप देखोगे तो NHPC का तो शेयर चलो आपको 12% की तेजी दिखा रहा है, लेकिन SJVN 17% की तेजी है।
एक महीने में इसने 75% का रिटर्न कमा कर दिया है। 100 रुपये से भी कम कीमत पर था, 90 रुपये का ये शेयर था, भागा ये और 2 दिनों से लगातार बड़ी रफ्तार दिखा रहा है। फ्राइडे को भी यहाँ पर 12-13% की तेज़ी थी, आज भी यहाँ पर 17-18% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो बहुत रफ्तार से ये शेयर भाग रहे हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है इन लेवलों पर, क्योंकि ऐसी रफ्तार हमने IRFC में भी देखी, ऐसी रफ्तार हमने रेल विकास निगम में भी देखी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भागे थे ये शेयर्स, ठीक है। 300 तक गया था ये तो, ठीक है, इवन 308 के, इवन 300 इंट्राडे में 317 तक गया था। कहाँ से? 180 से इंट्राडे में 117 पे गया था। एक महीने का ये होराइजन है। उसके बाद क्या हुआ? 3 दिन से लगातार ये गिर रहा है। आज भी RVNL में 4% का डिक्लाइन है, IRFC में 3.5% का डिक्लाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी 100 रुपये से भागकर कहाँ पर गया था ये? 175, इवन इंट्राडे में 180 पर गया था ये। यहाँ पर करेक्शन चल रहा है। 180 से अगर आप काउंट करें तो 18 रुपये तक ये गिर चुका है यहाँ पर। और RVNL भी अगर आप देखोगे तो 317 से अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये भी आपको एटलीस्ट यहाँ पर 35 रुपये का डिक्लाइन दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं 10% वहाँ से गिरा है दोनों ही कंपनियों के शेयर्स, और उस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ पर भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी रफ्तार है, हो सकता है कि शायद कुछ दिन और तेज़ी चल जाए, लेकिन बाद में वापस से यहाँ पर भी वही होगा जो एक्चुअली में आपको रेलवे के शेयर्स में देखने को मिला है। क्योंकि देखो यार, महंगा तो हो चुका है, ठीक है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। NHPC देखो मुझे अच्छी लगती है कंपनी। इवन जब ये 66 रुपीज़ का इसका IPO था, सॉरी OFS था, तभी मैंने कहा था कि हाँ अच्छा लगता है मुझे, कोई बात नहीं, कैरी कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए। इवन तब ये 70 रुपये की रेंज में 72 रुपीज़ के आसपास था ये, ठीक है। उसके बाद जब ये 80 पर भी आता था तब भी मैंने इसके ऊपर बात करी थी, 90 पर भी था तब भी मैंने इसके ऊपर बात करी थी कि बहुत जल्दी 100 पे जाता ये नज़र आएगा। अब 112 पे पहुंच चुका है। डेफिनेटली यहाँ से मुझे लगता है कि जो अपसाइड वाला लेवल है वो थोड़ा सा रिस्की फैक्टर रह सकता है, लेकिन कंपनी बुरी नहीं है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये इससे भी ऊपर जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत थकेगा ये, थोड़ा बहुत गिरेगा ये, बाद में दोबारा तैयार होगा भागने के लिए। और एक्चुअली में जो तेज़ी मुझे यहाँ पर लगती है कि वो बनेगी, वो गर्मियों के दौरान बनेगी। फरवरी के एंड से यहाँ पर मैं तेज़ी एक्सपेक्ट करूँगा। अभी तो तेज़ी चली रही, मतलब अभी तेज़ी है ही डेफिनेटली, और शायद हो सकता है कि फरवरी के मिड से या फिर स्टार्ट और मिड में थोड़ा बहुत डिक्लाइन वाला फेज़ आपको देखने को मिले, लेकिन फरवरी के एंड से मुझे लगता है या फिर जनवरी या फिर मार्च के स्टार्टिंग से ये वापस दौड़ना शुरू कर सकता है, क्योंकि गर्मी शुरू होने वाली है और गर्मियों में पावर कंजम्पशन बढ़ता है। और ये कंपनी अगर आप देखो तो ऑल अबाउट यही है। कंपनी का बिजनेस अगर आप देखोगे तो भैया क्या है, पावर स्टेशन है इनके, ठीक है। इनके 24 पावर स्टेशन है, और देखा जाए तो कई सारे अंडर कंस्ट्रक्शन में भी, अंडर डेवलपमेंट में भी है इनका। अगर आप पावर स्टेशन के साथ साथ अगर आप देखोगे तो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट भी है जहाँ पर सोलार से बिजली उत्पन्न करी जाती है, विंड प्रोजेक्ट भी है जहाँ से भाई साहब हवा से बिजली उत्पन्न करी जा रही है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर इस कंपनी को लेकर, और पावर स्टेशन कई सारे हैं इनके, कई सारे पावर स्टेशन इस कंपनी के ऑपरेशनल है। कैपेसिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी खासी है, और आने वाले टाइम में इसको गवर्नमेंट बढ़ा भी सकती है, क्योंकि देखो जो कंजम्पशन होने वाला है वो डेफिनेटली बढ़ेगा, वो कभी कम नहीं होने वाला है, वो बढ़ने ही वाला है। आने वाले टाइम में बिजलियों के दाम भी बढ़ने ही वाले हैं, और इस कंपनी का उससे फ़ायदा ही होने वाला है। तो मेरे हिसाब से चीज़ें बेहतर होगी इस कंपनी के लिए, कोई बुरी चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा ये दौड़ चुका है, तो बीच बीच में थोड़े बहुत करेक्शन दोनों कंपनियों में, NHPC और SJVN दोनों में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और यही वजह है कि मैं अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँगा कि फ्रेश बाइंग के मौके उतने ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आपको खरीदारी करनी ही है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। इस लेवल पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे फिर बाद में कहते हैं कि सर मैंने इस लेवल पर इतने सारे शेयर खरीद लिए, अब मैं क्या करूँ। कंपनी अच्छी है, ठीक है, लेकिन जब बहुत बड़े हाइज बना देती है तो आपको यहाँ पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स ऐड करके बैठ जाना चाहिए। तो नज़र रखिए इस कंपनियों के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं IRFC जो कि आज गिरावट दिखाता नज़र आ रहा है, और RVNL जहाँ पर गिरावट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन कंपनियों के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और NHPC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।